एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक दुकानदार रहता था जिसका नाम रमेश था। वह बहुत ही चतुर और होशियार था। रमेश की दुकान पर गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने आते थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने रमेश की दुकान पर आकर बहुत सारे सामान खरीदे और बड़ी रकम चुकाई। रमेश को लगा कि यह आदमी बहुत धनी है और उसने उससे अधिक पैसे वसूलने की योजना बनाई। रमेश ने व्यापारी से कहा, आपके लिए हमारे पास एक विशेष वस्तु है। यह एक जादुई पत्थर है जो आपको बहुत सारा धन और समृद्धि देगा। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसका लाभ अनमोल है। व्यापारी ने सोचा कि रमेश एक ईमानदार आदमी है और उसने रमेश की बात पर विश्वास कर लिया। उसने रमेश को एक बड़ी रकम दी और वह जादुई पत्थर खरीद लिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी को एहसास हुआ कि वह पत्थर साधारण था और उसमें कोई जादू नहीं था। वह बहुत नाराज हुआ और रमेश के पास वापस आया। उसने रमेश से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, मैंने आपको कभी नहीं कहा था कि यह पत्थर तुरंत काम करेगा। इसके लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। व्यापारी ने रमेश की चालाकी को समझ लिया और चुपचाप वहां से चला गया। उसने सीखा कि हर चीज को खरीदने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। इस प्रकार रमेश अपनी चतुराई से अपनी दुकान को सफलतापूर्वक चलाता रहा और गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते रहे। कुछ समय बीता और रमेश की चतुराई के किस्से गांव में फैलने लगे। रमेश ने इस दौरान अपनी दुकान को और भी बढ़ाया और गांव के सबसे सफल दुकानदारों में से एक बन गया। उसके पास हर तरह का सामान था और लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक नया दुकानदार आया। उसका नाम मोहन था। मोहन भी बहुत होशियार था और उसने गांव वालों को अच्छे दाम और उच्च गुणवत्ता का सामान देने का वादा किया। धीरे धीरे लोग मोहन की दुकान पर जाने लगे और रमेश की दुकान की बिक्री कम होने लगी। रमेश को चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। उसे एक और चालाकी भरा उपाय सूझा। उसने गांव वालों के बीच यह अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि मोहन की दुकान पर बेचा जाने वाला सामान नकली और निम्न गुणवत्ता का है। कुछ समय बाद लोग सचमुच मोहन की दुकान पर जाने से कतराने लगे। उन्होंने सोचा कि रमेश तो गांव का पुराना दुकानदार है और उसका सामान तो हमेशा अच्छा रहा है। धीरे धीरे रमेश की दुकान पर फिर से भीड़ बढ़ने लगी और मोहन की दुकान पर सन्नाटा छा गया। मोहन को रमेश की चालाकी का पता चल गया। उसने सोचा कि रमेश के साथ सीधे मुकाबला करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने रमेश से दोस्ती करने का फैसला किया। मोहन ने रमेश से कहा, हम दोनों ही गांव वालों की सेवा करना चाहते हैं, क्यों न हम मिलकर काम करें और एक बड़ी दुकान खोलें। रमेश को यह विचार पसंद आया। उसने सोचा कि इससे दोनों को फायदा होगा और कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर एक बड़ी दुकान खोली और गांव वालों को उच्च गुणवत्ता का सामान और बेहतर सेवा देने लगे। इस तरह रमेश और मोहन ने मिलकर काम किया और गांव की भलाई के लिए एक सफल व्यवसाय चलाया। गांव वाले भी खुश थे कि उन्हें अब अच्छी सेवा और सामान मिल रहा था। रमेश ने सीखा कि कभी कभी चालाकी से ज्यादा सहयोग और साझेदारी में ताकत होती है।